नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हरियाणा में प्रचार का आज आखिरी दिन था। आज प्रचार थम गया। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है हरियाणा चुनाव को जीतने के लिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो या फिर बसपा इनेलो वाला गठबंधन हो, सभी ने अपने अपनी क्षमता के अनुसार अपना मैसेज पहुंचाने का काम कर दिया है। अपना संदेश और साथ ही साथ जो वोटर्स को मनाने की और रिझाने की जो कोशिशें होती हैं वो भी सब कुछ हो चुकी हैं। अब 5 तारीख को वोटर्स निर्धारित करेंगे, तय करेंगे कि उन्होंने क्या सोचा है, किसको चुना है और क्या चीज़ दिमाग में रख करके वोटिंग मशीन में बटन दबाया है। सिंबल किसी का भी हो सकता है, ये उनकी मर्जी है, क्योंकि ये वोटर्स का अधिकार है, लोकतंत्र है। लेकिन प्रयास सबने खूब किया, जिनमें से विशेष तौर पर मैं नाम लेना चाहूंगी कांग्रेस का और बसपा इनेलो गठबंधन का। और हरियाणा में सच्चाई तो ये है कि ये दोनों ही आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी मुझे लड़ाई से थोड़ा दूर दिखाई देती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर के ये बताने का प्रयास तो किया है कि हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं हरियाणा में, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने का वहां पर कितना असर होगा? क्या वोटर्स एक बार फिर से बीजेपी की तरफ रुख करेंगे या फिर कांग्रेस को अपनाएंगे या फिर इनेलो बसपा को मजबूत स्थिति में ला करके खड़ा कर देंगे? इनेलो बसपा मजबूत है वहां पर, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया है वैसे वैसे इनेलो बसपा ने अपनी ताकत दिखाई है। खासतौर पर बात की जाए बसपा सुप्रीमो मायावती की, अभय सिंह चौटाला की और आकाश आनंद की। किसी की सबसे ज्यादा चर्चा अगर वहां हुई है तो वो है आकाश आनंद। जैसा कि आप लोगों ने मेरे ही चैनल पर तमाम वीडियोस देखे, तमाम वीडियो क्लिप्स देखी आपने जो आकाश आनंद से जुड़ी हुई, और इतनी भीड़ किसी की भी रैली में नहीं आई जितनी बसपा इनेलो गठबंधन की रैली में अपार जन समूह पहुंचा। अब ये अपार जन समूह वोट में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये तो 5 तारीख को तय होगा। और किसकी किस्मत में जीत लिखी है, किसी किस्मत में हार, ये जो सस्पेंस है वो 8 अक्टूबर को खुल जाएगा। तब तक धैर्य बनाकर रखना होगा, धीरज बना करके रखना होगा, वोटर्स को बाहर निकालना होगा और वोट डालने के लिए बूथ तक लाना होगा। ये सारी चीजें तो हर पार्टी के लेवल से होती हैं, लेकिन आकाश आनंद ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आकाश आनंद हरियाणा के अटेली में थे, वहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया और जमकर निशाना साधा सरकार के ऊपर। जैसा कि वो पहले दिन से, जब से लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार में उतरे थे, तब से वो राशन के ऊपर जितना सुनाते हैं सरकार को, शायद ही कोई और सुना पाता हो। जमकर निशाना साधते हैं वो राशन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी बातें तो करोड़ों की करती है, सपने तो करोड़ों के दिखाती है, रोजगार की बात करेगी तो करोड़ों में करेगी, बैंकों में खातों में पैसा देने की बात करेगी तो लाखों में करेगी। कोई भी चीज करोड़ों लाखों से कम नहीं होती। और देते क्या है? 5 किलो राशन, वो भी सबको नहीं मिलता। राशन कार्ड की क्या स्थिति है वो बहुत 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 महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन 5 किलो राशन देकर के रिझाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी करती है, अब उसमें लोगों को काफी हद तक समझ आया है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में झटका लगा था, अब देखने वाली बात यह है कि हरियाणा में कितना झटका लगता है। तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है बीएसपी ने और इनेलो ने वहां के लोगों को समझाने में, जितना भी वो समझा सकते थे। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो किया है इसी चीज पर, पहले भी बात की है कि आकाश आनंद एक ऐसे युवा नेता हैं जो मुद्दों पर बात करते हैं। उनके हिसाब से मुद्दे ही प्रायोरिटी होने चाहिए, और सच्चाई भी यही है, जो कि दूसरी पार्टियां नहीं करती हैं।
हाँ, कांग्रेस ने, गठबंधन ने संविधान के नाम पर और दलितों के, शोषितों के, वंचितों के उत्पीड़न के नाम पर लोगों को मनाने की कोशिश की है। काफी हद तक कामयाब भी रहे उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, संविधान हो, उत्पीड़न हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आकाश आनंद ने खूब बात की और उन्होंने राशन पर भी खूब जमकर घेरा सरकार को। क्या कुछ कहा आकाश आनंद ने, आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो देखिए इस वीडियो के साथ साथ पूरा वीडियो, जहां तक आकाश आनंद का वीडियो जुड़ा हुआ है इसमें, और वीडियो को हमारे अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। साथियों, जल का 12-13-15 हजार, यही है वो राशन की कीमत, यही है वो भीख जो देते हैं हमें। इन्हें अगली बार आप जरूर समझाना। जोरदार तालियों से वेलकम। 12-13-15 हजार, यही है वो राशन की कीमत, यही है वो भीख जो देते हैं हमें। इन्हें अगली बार आप जरूर समझाना कि बाबा साहब पढ़े लिखे नेता थे, मान्यवर साहब एक साइंटिस्ट थे, बहन जी बहुत बड़ी पढ़ी लिखी शिक्षिका और लॉयर भी रही। ऐसा समाज जो पढ़े लिखे पैदा करता है, ऐसा समाज जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपने हक के लिए लड़ना चाहता है, उसे तुम भीख दोगे। ऐसे लोगों को समझा दीजिएगा कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की सरकार बनने वाली है। तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हम अपना हक छीनना जानते हैं और अब अपना हक छीन के रहेंगे। साथियों, हमें मुफ्त में राशन नहीं चाहिए, हम अपने आप अपनी सरकार बनाएंगे और अपने बच्चों को रोजगार देंगे और वो एक समाज में रहकर इज्जतदार तरीके से नौकरी कर अपना घर चलाने का काम करेंगे। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, नहीं आता हमें हाथ फैलाना, नहीं फैलाएंगे हम किसी के सामने हाथ। बीजेपी वाले सोचते हैं कि मुफ्त में राशन देंगे, सस्ता गैस सिलेंडर देंगे तो ये समाज भटक जाएगा। ये बार बार भूल जाते हैं कि वो बहुजन समाज के लोगों से बात कर रहे हैं। हम न किसी के सामने झुके थे, ना कभी झुकेंगे और ना कभी अपने समाज में किसी साथी को झुकने देंगे। साथियों, बीजेपी का तो कोई तख्त ही नहीं बनता इधर घुसने का, कोई वक्त ही नहीं है अब उसका। वो कहते हैं ना, जिसका सूरज चढ़ता है, जब सूरज चढ़ता है तो ढलता भी है। अब समय आ गया है इस भारतीय जनता पार्टी का सूरज ढलने का, और इसको डुबाएगा समुद्र में ये बहुजन समाज पार्टी का नीला समंदर। साथियों, इसी क्रम में कांग्रेस के लोग भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगेंगे। वो तो कहेंगे कि भाई हम तो 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, हमें तो कभी सत्ता में आने का समय ही नहीं मिला, हमें मौका दो, हम अपने समाज के लिए, आपके समाज के लिए काम करेंगे। मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि उनसे सवाल जरूर करना, एक ही सवाल करना। जब सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सब कास्ट कैटेगराइजेशन पे ऐसा जजमेंट दिया जिससे राज्य की सरकारें अब हमारे समाज को बांट के हमें आपस में लड़ाने का काम कर सकती हैं, तो तुमने क्यों अपने वकीलों को उसमें खड़ा कर उसमें हामी भरवाई थी? क्यों उन्होंने हामी भरवाई? क्यों वो हमारे SC/ST जो रिजर्वेशन का है उसके मुद्दे पे क्यों वो नहीं लड़े? क्यों उन्होंने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इनसे सवाल किया तो क्यों उन्होंने आज तक बीच समाज में आकर उस पर जवाब नहीं दिया? आप लोगों को जानकर हैरानी होगी साथियों कि ये राहुल गांधी जी थे जो संविधान की किताब दिखाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमारे समाज को गुमराह करते रहे, कहा कि हम लड़ेंगे आपके संविधान के लिए, हम लड़ेंगे आपके आरक्षण के लिए। आज जब आरक्षण खतरे में है, आज जब संविधान से छेड़खानी की जा रही है, तो राहुल गांधी जी कहाँ है? कहाँ है कांग्रेस? अब सब चुप बैठे हैं, अब कोई आवाज नहीं उठाएगा। परंतु जब वोट मांगना होगा
तो संविधान और आरक्षण सब याद आ जाएगा। है हमारे समाज के ऊपर, तो हमारे समाज का तुम्हें वोट तो चाहिए, पर हमारे समाज के लिए आज तक तुमने एक काम नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया इन लोगों ने, दिया कि नहीं दिया? ये हमारे बाबा साहब को नहीं बर्दाश्त कर सके, आपको लगता है हमारे समाज को या हम उनके दिए हुए आरक्षण को बर्दाश्त करेंगे? साथियों, जिस पार्टी के खून में संविधान का क्रोध है, जिस पार्टी के खून में हमारे बाबा साहब के लिए आदर सम्मान नहीं है, क्या आपको लगता है उस पार्टी के वंशज आज आप लोगों के लिए, हक के लिए खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं? आप हाथ उठा के बताइए कि क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी हमारे समाज के लिए लड़ सकती है? साथियों, ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू टपकाने का काम कर सकते हैं। आएंगे, रोएंगे, भीख मांगेंगे वोट की, परंतु अगर ये गलती से सत्ता में आ गए तो अगले 5 साल हमें भिखारी बना देंगे। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि किस तरह इनकी नीयत है, किस तरह ये लोग सोचते हैं और किस तरह ये लोग हमारे समाज का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा 40% युवा जो बेरोजगार है, जो हमारा किसान भाई जिसकी जमीनें इन्होंने छीन कर प्राइवेट डेवलपर्स को दी थी कोड़ियों के दाम, वो जानता है इस चीज को। हमारी माताएं बहनें जिनके खिलाफ आए दिन अपराध होते हैं, वो जानती है कांग्रेस पार्टी के राज्य को, उनके शासनकाल को। साथियों, ये हाथ दिखाकर हमारा बहुत बेवकूफ बना चुके हैं। अगली बार ये हाथ देखे तो इसके झंडे को उतार के जमीन पर दफना देना, क्योंकि अब हाथी का समय है। अब हाथी चश्मा लगाकर धूल उड़ाने वाला है। साथियों, ये आपको चंडीगढ़ लेके जाने वाला है। साथियों, आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, आपने हम सबकी बात इतने ध्यान से सुनी। आप लोगों ने आज तक अपने प्रत्याशी नेता अतरलाल जी को इतना प्यार और सम्मान दिया। मैं आप लोगों से, और मैं क्या, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी यही आप सबसे अपील है कि आप ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस वाले जो नेता हैं, लोग हैं, इनके बहकावे में मत आइएगा। इन्हें साल दर साल, सत्ता दर सत्ता इन्हें हमारे समाज ने मौका दिया है, परंतु आज 70-75 साल बाद भी ना बीजेपी और ना कांग्रेस हमारे समाज में बीच में आकर एक काम हमें गिनवा सकती है। एक काम नहीं है इनके पास गिनवाने के लिए, तो ये आज तक नहीं तो आगे भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। अगर कोई आप लोग